आज हम आश्रम वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जो 2020 में पहला सीजन आया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कुछ सुनी अनसुनी कहानी आश्रम के बारे में। धर्म के छतरी के नीचे चलते धंधे और ढोंग खुलती है पोल। निर्देशक निर्माता प्रकाश झा ने पहली वेब सीरीज आश्रम में धर्म के आड़ में चलने वाले गोरख धंधा की परतें उघाड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में जेल गए कई ढोंगी, पाखंडी और लुटेरे, बलात्कारी और हत्यारे बाबाओं की करतूतें बताती हुई ये आश्रम सीरीज प्रकाश झा ने बनाया है। धर्म का धंधा करने वाले कभी टॉर्च की रोशनी भक्तों की आंखों में झोंककर उनकी पॉकेट मारा करते थे, मगर अब वो हैलोजन लाइट से उन्हें नहलाते हैं और 360 डिग्री एंगल में अपना बिजनेस फैलाते हैं। सिर्फ समाज के पिछड़े गरीब दुखियारे इन धंधेबाज के गंडा नहीं बनते, बल्कि बड़े रईस, व्यापारी, उद्योगपति और राजनेता भी इनके शरण में आते हैं। इन रसूखदारों के धर्म के छात्री के नीचे आने से यहाँ ये धंधा अब गोरख धंधा बन चुका है। निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने अपनी पहली वेब सीरीज आश्रम में इसी गोरख धंधे को परतें उघाड़ी है। आश्रम का पहला सीजन शुक्रवार को 2020 को रिलीज हुआ था एमएक्स प्लेयर पर। आप इसको अभी भी देख सकते हो। प्रकाश झा ने बड़े कैनवास पर आश्रम की तस्वीरें उतारी और वो सधे हुए दृश्य को बात रखते हैं। हालांकि पहले ही वो वैधानिक सूचना देते हैं, ये धर्म की असली तस्वीर नहीं है। वो केवल उन लोगों की कारगुजारियाँ सामने ला रहे हैं जो धर्म के आड़ पर भले और गरीब लोगों को बहलाकर उन्हें बकरा बना रहे हैं। हम अपने पुराने अनुभवों से कह सकते हैं कि सहनशील सनातन समाज आश्रम की कथा उसी भाव से स्वीकार करेगा जैसे वो संसार के मोह माया मानकर लगान से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे सच्चे भक्त अंधे होते हैं, वैसे ही सच्चे दर्शक रेनकोट पहनकर मनोरंजन के सावर में नहाते हैं। इधर के समय में कहानियाँ और हकीकत एक दूसरे से मिक्स हो चुका है। कब कहानी में हकीकत आती है और कब हकीकत किसी कहानी जैसा लगता है, ये मालूम ही नहीं चलता है। फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आश्रम में सच और एंटरटेनमेंट के सारे तत्व घुले मिले हैं। एक काशीपुर बाबा वाले बाबा, एक रूप महास्वरूप बाबा निराला सिंह, बॉबी देओल जिसके कैरेक्टर कर रहे हैं, उन्हें गरीबों के बाबा, नसीब वाले के बाबा और न जाने क्या क्या कहा जाता है। प्रकाश झा ने सधे हुए फिल्म मेकर है, सामाजिक थ्रिलर उनका मैदान है, इसलिए उन्होंने इस वेब सीरीज में बाबा की एंट्री के लिए पहले बहुत मजबूत प्लॉट तैयार किया है, जमीन तैयार किया है, करने का काम किया है। फिर असली कहानी की तरफ बढ़े। उन्होंने पहले जातियों के रूप में ऊंचा नीचा, नफरत, सहानुभूति का खेल दिखाया, जिसमें बाबा आसानी से पैर जमा लेते हैं। फिर चलते हैं बाबा की अतीत की फिल्म, जिन बिजनेस के साथ राजनीति की गहलवियाँ, जंगल जमीन की लूट, पुलिस की भ्रष्टाचार और मजबूरियां, मोक्ष दिलाने के नाम पर छल, नारी उद्धार के नाम पर शोषण, अस्पतालों और शिक्षा के आड़ में भक्तों के भेड़े चलाने की धंधा। प्रकाश झा आश्रम की दिव्यता के पतन का सच सामने लाते हुए एक के बाद एक दरवाजे खोलते हैं। रंगीन झालरों से सजे हर दरवाजे के पीछे एक गहरी कालिख वाला अंधेरा है। यहाँ बाबा अपने लाखों भक्तों की राजनीतिक दलों के वोट बैंक में बदल देता है, तो कभी प्रताड़ित नारी को उद्धार का झंडा बुलंद करने के लिए सैकड़ों सेक्स वर्करों को पुलिस से पकड़ाकर अपने दीनहीन सेवेदारों से उनका ब्याह करवा देता है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए वो विथ आइकन नशेरी पॉपकॉर्न गायक को उठवा लेता है, तो आकर्षित करने के लिए वो यूथ आइकन नशेरी पॉपकॉर्न गायक को उठवा लेते हैं, तो किसी सेवादार के बीबी पसंद आने पर सेवादार को आत्मिक शुद्धिकरण के नाम पर नापुंसक बनवा देता है। अपने खिलाफ जांच करने वाले उच्च पुलिस अधिकारी को वो विष कन्या के जाल में फंसाता है, तो अपने राज बनाए रखने के लिए किसी की हत्या भी कर देता है और दफना कराने में पीछे नहीं हटता है, हत्या कर दफन करने में भी पीछे नहीं हटता है ये बाबा। ये सारी कहानी आश्रम में आपको देखेंगे और ये सच की आभास प्रकाश झा ने करवाया है। बीते कुछ वर्षों में दर्जनों ढोंगी, पाखंडी, लुटेरे, बलात्कारी और हत्यारे बाबाओं का पर्दाफाश हुआ है और वो
जेलों में भी गए हैं। आश्रम की कई घटनाएं साफ बताती है कि इसके लेखक के टीम ने इन्हें बाबा लोगों की कारतूतों को से प्रेरणा लिया है। आश्रम में बॉबी देओल अपनी भूमिका में फिट आ रहा है। ये किरदार उनके लीड रोल में है, वापसी पर मुहर लगाता है। लेकिन अन्य सेवादार में भूपा जी बने चंदन रॉय सैन्याल का अच्छा साथ मिला है। काले कारनामे करती ये जोड़ी अब सामने आती है तो नया गुल खिलाती है। पुलिस अधिकारियों के रूप में दर्शन कुमार प्रभाव छोड़ते हैं। प्रकाश झा ने उजागर सिंह दर्शन कुमार के बहाने पुलिस में काबिल और कोटे से भर्ती हुई प्रमोशन पाने वाले पुलिस अधिकारियों के बीच तनाव के आश्रम की कहानी के समांतर खूबसूरती से उभरा है। ये अलग बात है कि उजागर का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर नताशा अनुप्रिया गोयनका से प्रेम का ट्रैक फिल्म का आभास देता है। आश्रम की कहानी भले ही पहलवान पम्मी से शुरू होती है, मगर सीजन 1 में उसके बाबा निराला के भक्त बनने के साथ इसका किरदार में ठहराव आता है। दूसरे सीजन में पम्मी से करिश्मे की उम्मीद रहेगी। पम्मी की भाई बने तुषार पांडे और उनकी पत्नी बनी त्रिधा चौधरी की कहानी भी अगले सीजन में अधिक विस्तार से सामने आएगी। प्रकाश झा ने सीजन 1 को ऐसे मोड़ पर छोड़ा है कि जहां से आप दूसरे सीजन का इंतज़ार करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा जो आश्रम वेब सीरीज है वो 2020 में आया था, उसके बारे में ये वीडियो में विस्तार से बताया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट करने को भूलना नहीं। इसी तरीका का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। आने वाले सीजन का वीडियो भी बनाएंगे। जपनाम जो बाबा निराला के नाम से गरीबों का नसीबों का वाले का बाबा, उन्होंने एक काले करतूत गोरख धंधा जो चला रखा है, प्रकाश झा ने खूबसूरती से इसको पर्दे पर उतारा है। आशा करता हूँ ये वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखा हो तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विमल चटर्जी का नमस्कार के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।